वेरी गुड मॉर्निंग एंड माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, हम समझने वाले हैं सौंदर्य को कि क्या होती है असली सौंदर्यता, क्या होती है असली ब्यूटी। जब भी सौंदर्य की या सुंदरता की बात हमारे सामने आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में कैसे विचार आते हैं, या कैसी भावनाएं आती हैं, या कैसी पिक्चर आती है। मुझे पता है जब मैंने आपसे सवाल किया है तो आप सभी के मन में आया होगा कोई खूबसूरत व्यक्ति जिसकी आंखें बड़ी हो सकती है, जिसके नाक नक्श अच्छे होंगे, जिसके बाल लंबे होंगे, जिसका कलर साफ हो। लेकिन ये सुंदरता का सिर्फ एक पहलू है, ये एक पैमाना है। आज जो असली सौंदर्य है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि क्या सौंदर्य नहीं है जो हम मानकर बैठे हैं, जो हम समझकर बैठे हैं। हम किसी भी व्यक्ति की शारीरिक बनावट को, शारीरिक सुंदरता को ही सुंदरता के रूप में परिभाषित कर देते हैं और फिर लग जाते हैं दौड़ में। दौड़ सुंदर लगने की, दौड़ दूसरों को आकृष्ट करने की, दौड़ दूसरों से प्रशंसा पाने की, दौड़ अच्छा लगने की, दौड़ सौंदर्य प्रसाधनों की। लेकिन सही सही जवाब दीजिएगा कि क्या ये सभी चीजें हमें कभी संतुष्ट कर पाई हैं? क्या ये हमें मन की हमेशा के लिए हमें खुश कर पाई हैं? मन की खुशी दे पाई हैं? आपका जवाब होगा नहीं। हमारी बाहरी सुंदरता, चेहरे का रंग, कलर साफ होना, ये सभी सुंदरता का बाहरी पैमाना है, एक बाहरी मापदंड है। जैसे एक विद्यार्थी को अपनी कक्षा में सभी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, इन सभी विषयों के आधार पर उस विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है, उस विद्यार्थी की क्षमता का मूल्यांकन होता है। ठीक उसी तरह से शारीरिक सुंदरता, सुंदरता का एक पैमाना है, एक विषय है। किसी भी बच्चे का रंग चाहे कैसा भी हो, एक माँ के लिए अपना बच्चा सबसे खूबसूरत होता है। भले ही वो दुनिया के पैरामीटर पर, भले ही वो दुनिया के मापदंड पर, भले ही वो दुनिया के पैमाने पर वो बच्चा कुरूप हो, लेकिन एक माँ के लिए अपना बच्चा सर्वश्रेष्ठ होता है। चाहे उनके लिए अपना बेटा या बेटी कैसे भी हो, वो उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करती हैं। तो यही है सुंदरता की असली परिभाषा। लेकिन हम बाहरी सुंदरता को ही सुंदरता मान लेते हैं। ये कैसी परिभाषा दे रहे हैं हम हमारे बच्चों को सौंदर्य की, ब्यूटी की, सुंदरता की। इस पैमाने और इन मापदंडों के अनुसार हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, दुख और कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को स्वीकार ही नहीं कर रहा, चाहे वो बड़ा हो या फिर बच्चा हो। यदि कोई मोटा है तो वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, यह सोचकर कि लोग उसे सुंदर नहीं कहेंगे। वो डरा डरा, सहमा सहमा, सिकुड़ा सिकुड़ा जी रहा है। वो खुद को सुंदर ही नहीं मान रहा। किसी का रंग सांवला है या थोड़ा सा डल है तो वो स्वयं को सुंदर नहीं मान रहा। यदि किसी की हाइट कम है, कद काठी कम है, तो वो खुद को सुंदर नहीं मान रहा। उसे लोग तरह तरह के नाम देकर बुलाने लगते हैं। यदि किसी की हाइट सामान्य से ज्यादा है तो वो स्वयं को सुंदर नहीं मान रहा, उसे अलग अलग नामों से चिढ़ाया जा रहा है। तो बताइए और विचार कीजिए कि क्या उस व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, उसे अकेले में कैसा महसूस होता होगा। कहीं हम किसी के दुख का, किसी के कष्ट का कारण तो नहीं बन रहे हैं। हमें विचार करना होगा और हमें सतर्क भी रहना होगा कि कहीं हम अपने बच्चों को गलत उपहार तो नहीं दे रहे, उन्हें गलत गिफ्ट तो नहीं दे रहे। गिफ्ट खुद को कम समझने का, गिफ्ट दूसरों से तुलना करने का, गिफ्ट खुद को कम आंकने का और नीचा मानने का। आज देश में सौंदर्य प्रसाधनों की, साज सज्जा के सामान की बिक्री ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो रही है। ये ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने खुद को कम मानना स्वीकार कर लिया है, हमने खुद को हीन समझना स्वीकार कर लिया है,
हम खुद से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम दौड़ में हैं अच्छा लगने की और खूबसूरत दिखने की। हम अधिक से अधिकतर संख्या में इन चीजों को खरीद रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो साफ है कि हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे। मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमें इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा शरीर है, क्यों ना हम इसे सुंदर रखें, क्यों ना इसे नीट एंड क्लीन रखें, क्यों ना इसे हम अच्छे से प्रेजेंट करें। लेकिन दिन भर उसी में लगे रहना, दिन भर उसी में उलझ कर रह जाना, ये कहाँ की समझदारी है? जब हम अपनी पूरी ऊर्जा, जब हम पूरी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, तो हमारे पास दूसरे क्रिएटिव काम करने के लिए, दूसरे प्रोडक्टिव काम करने का समय नहीं मिलता। एक स्तर पर ठीक है, लेकिन हमेशा उसी में उलझ जाना ये समझदारी नहीं है। शारीरिक सुंदरता कुछ समय की है, ये क्षण भंगुर है, ये आज है तो कल नहीं। हमारा शरीर अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता है। स्थूल होने के कारण हमारे शरीर में होने वाला परिवर्तन अचानक से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। बचपन में, यौवन अवस्था में और वृद्धावस्था में एक ही व्यक्ति इन तीनों स्थितियों में अपनी शारीरिक परिवर्तन से गुजरता है। इसी से पता चलता है कि हमारे शरीर दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील है। इसकी सुंदरता स्थायी नहीं है। जब आप 5 साल के थे वैसे आज आप नहीं हैं, और आज आप जैसे हैं वैसे आज से 5 साल बाद नहीं होने वाले हैं। तो देखा आपने किस तरह से ये परिवर्तन होता रहता है। हर देश में सौंदर्य के, हर देश में ब्यूटी के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग मापदंड है। हमारे देश में गोरे रंग, अच्छे नाक नक्श को ही सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। वहीं वर्मा की एक राजधानी कयान है, वहां पर लंबी गर्दन वाले लोगों को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। वहां पर महिलाओं को बचपन से ही 4 से 5 साल की उम्र में ही गले में पीतल के छल्ले पहना दिए जाते हैं, और दिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही उन छल्लों की संख्या भी बढ़ जाती है। वहाँ पर खूबसूरती लंबी गर्दन से आंकी जाती है। हमें से शायद ही कोई मोटा होना चाहता है, लेकिन पश्चिमी अफ्रीकी देशों में मोटापे को ही सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। चीन में छोटे पैरों की महिलाओं को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह से हर एक देश में सुंदरता के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग पैरामीटर है। आप ही बताइए, जब हम इन देशों में जाएंगे तो क्या वो हमें सुंदर मानेंगे? तो कैसे हम कह दें कि हम सुंदर हैं? हमारा शरीर सुंदर हो सकता है, लेकिन सुंदरता तो कई स्तरों पर होती है। जिस तरह से किसी भी बुक या किसी भी कॉपी को उसके कवर से नहीं समझा जा सकता, हम जब उसे पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बुक कितनी वैल्यूएबल है। उसी तरह से हमारे विचार हमारी शारीरिक बनावट से गहरे हैं। ये तो हुई शारीरिक सुंदरता की बात। आइए हम चर्चा करते हैं मन की सुंदरता पर। मन की सुंदरता, विचारों की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से गहरी होती है। हमें हमारा शरीर हमारे माता पिता से प्राप्त होता है, जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अच्छी सोच की सुंदरता गहरी होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। भले ही कोई इंसान हमारे समक्ष शारीरिक रूप से न हो, लेकिन उसके विचार, अच्छे कार्य और उसकी भावनाएं हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में राज करती है और हमेशा जीवित रहती है। जैसे मदर टेरेसा, सामान्य कद काठी की महिला, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी हमारे समक्ष जीवंत हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही होंगे। सामान्य से दिखने वाले वो असाधारण व्यक्ति जिन्होंने अपने कार्यों से देश की जनता के दिलों में राज किया। भले ही उनकी हाइट कम हो, कद छोटा हो, लेकिन उनके विचार और उनके कार्य बहुत बड़े थे। दरअसल सुंदरता चेहरे का नहीं, हृदय का गुण है, अच्छे विचारों का गुण है, भावनाओं का गुण है।
सुंदरता वो नहीं होती जो हमें आईने में दिखाई देती है, बल्कि वो होती है जो हमें महसूस की जाती है। हम भूल गए हैं और हम भूलते ही जा रहे हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि पर उस ईश्वर के हस्ताक्षर हैं और ईश्वर की बनाई हुई हर रचना अपने आप में सुंदर है। कली की सुंदरता फूलों से कम नहीं होती, वनों की सुंदरता बगीचे से कम नहीं होती। सूर्योदय की अपनी खूबसूरती है और सूर्यास्त की अपनी। नदियों, पहाड़ों, झरनों की सबकी अलग खूबसूरती है। हमें मोर भी आकृष्ट करता है और कोयल भी। तो कैसे कहते हैं कि सुंदरता शरीर का विषय है? सुंदरता आती कैसे है, आइए समझते हैं। घर परिवार से, स्कूल कॉलेज से मिलने वाले संस्कारों से और गुणों से हमारे व्यक्तित्व के गुणों का विकास होता है और इन्हीं गुणों से हमारे व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं। विचारों की खूबसूरती और आंतरिक स्तर पर जो खूबसूरती होती है उसे परिवर्तित किया जा सकता है, उससे अच्छा बनाया जा सकता है। अच्छे विचारों को सुनकर और अच्छे लोगों की संगति में रहकर हम अपनी आंतरिक और भावनाओं को शुद्ध कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अपने बच्चों को खूबसूरती का एहसास कैसे करवाएं, उन्हें कैसे बताएं कि खूबसूरती क्या है। दरअसल हमारे बच्चे बाहरी खूबसूरती को ही, बाहरी सुंदरता को ही, शरीर की बनावट को ही सुंदरता मान लेते हैं और वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और दुविधा में रहते हैं। हमें उनकी ये दुविधा दूर करनी होगी। उन्हें लगता है कि जो शरीर से सुंदर है वही असली खूबसूरती है। हमें उन्हें समझाना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये शरीर की सुंदरता सिर्फ एक पहलू है, एक गुण है। सुंदरता का असली मतलब व्यक्तित्व के गुणों से है, अच्छी सोच से है, अच्छे विचारों से है और अच्छी भावनाओं से है। हमें उन्हें समझाना होगा कि वो खुद को पूरी तरह से स्वीकार करें। इसमें हमें उन्हें उनकी मदद भी करनी होगी। यदि आप शारीरिक रूप से सुंदर हैं, तो ये आपको ईश्वर का गिफ्ट है, आपको उपहार है। लेकिन जब हम इसमें मन की, विचारों की पवित्रता को और शुद्धता को जोड़ देते हैं, सहजता को जोड़ देते हैं, सरलता को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है सोने पे सुहागा। तो आज हमने बात की शारीरिक और मानसिक स्तर पर सौंदर्य की बात। इससे भी गहरी कुछ स्तर हैं, लेकिन हम उन्हें अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार सुनें, ताकि आपके मन और हृदय में सुंदरता की परिभाषा पूरी तरह से समाहित हो जाए। आइए आज आप और हम मिलकर एक संकल्प करते हैं। संकल्प कि हम शारीरिक सुंदरता के साथ साथ हमारे मन की, हृदय की सुंदरता पर भी ध्यान देंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।